And welcome to my YouTube channel. Today I will discuss about temperature coefficient of resistance. तो दोस्तों जैसा कि आज हमारा जो हेडिंग है आप नोट कर लीजिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में है। तो आपके स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा जिसमें एक मान लीजिए कोई मटेरियल है, ए नामक एक मटेरियल है जिसका 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस R0 है, और यदि उसी मटेरियल का हम टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करते हैं तो उसी मटेरियल का रेजिस्टेंस RT हो जाता है। अब इतना आप लोग देखने के बाद आप पिछले वीडियो के बारे में याद कीजिए। हमने बताया था कि इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर पे टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है। उसमें हमने बताया था कि टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने पे कंडक्टर के केस में क्या होता है, इंक्रीज होगा या डिक्रीज। इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के भी केस में इसी प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोग यदि पिछले वीडियो को याद कीजिएगा तो पता चलेगा कि यदि कोई कंडक्टर है अर्थात चालक है, उसमें यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है अर्थात बढ़ जाता है, और यदि डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी दोस्तों डिक्रीज हो जाता है। तो आज हमने जो मैटर लिया है, जो आपको चित्र पे दिख रहा था, मतलब स्क्रीन पे जो दिख रहा था चित्र में, तो उसमें जो मैंने मैटर लिया है वो कंडक्टर को ही हमने एज्यूम किया है कि कंडक्टर है वो, और उसी पे हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। हिंदी में इसको प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। तो ये होता क्यों है, इसके बारे में क्यों पढ़ते हैं, आगे हमें समझ में आएगा। तो बिना लेट किए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा हमने बताया, आप स्क्रीन पे देखें कि एक मटेरियल है जो कि कंडक्टर है। कंडक्टर उसे कहते हैं जिसमें से कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से हो सके, मतलब जिसमें कंडक्टिविटी हो सके, जिसका 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस R0 एंड T डिग्री सेल्सियस अर्थात टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया। तो इसी मटेरियल का टेम्परेचर RT मान लिया गया। ठीक, तो क्या मान लिया गया, 0 डिग्री पे R0 ए नामक मटेरियल एंड ए डैश नामक मटेरियल का T डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे RT हो जाता है। तो इसमें कहा गया है इसके डेरिवेशन में कि यहाँ देखिएगा तो यहाँ रेजिस्टेंस में दोस्तों चेंज आ रहा है। चेंज को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा R बराबर क्या होगा दोस्तों, RT माइनस R0। इसी प्रकार डेल्टा T बराबर क्या हो जाएगा, T माइनस ज़ीरो। T माइनस ज़ीरो को आप T2 माइनस T1 भी कह सकते हैं। T2 मतलब कि हमारा फाइनल टेम्परेचर, और T1 मतलब इनिशियल अर्थात जो पहले था। यहाँ पे हम लोग इनिशियल को ओरिजिनल टेम्परेचर या रेजिस्टेंस आप बोल लीजिए। जैसे हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि यदि हमें कोई किसी भी चेंज में जैसे चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो हम क्या करते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ पे इनिशियल की जगह ओरिजिनल लिया जाता है। तो इतना आप जान जाइए कि चेंज इन रेजिस्टेंस बराबर हमारा होगा फाइनल रेजिस्टेंस माइनस ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो इसी की जगह RT माइनस R0 लिखा गया है। इसी तरह डेल्टा T बराबर T माइनस ज़ीरो। ठीक, अर्थात जो फाइनल हमारा टेम्परेचर था वो T डिग्री सेल्सियस, और जो T1 था अर्थात इनिशियल जो था, ओरिजिनल जो था, वो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये डेल्टा T। अब होता है इसमें डेरिवेट जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कि डेल्टा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 अर्थात ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो होता है मटेरियल का, उस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। डायरेक्टली डिपेंड का मतलब कि यदि R0 बढ़ेगा तो डेल्टा R भी बढ़ेगा, और यदि R0 हमारा घटेगा तो डेल्टा R भी घटेगा। इसी तरह दूसरा बताया गया है कि डेल्टा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। डेल्टा T मीन्स चेंज इन टेम्परेचर। अब ये हुआ कि ये दो चीज़ तो बता दिया गया। अब इसको यदि सॉल्व किया जाए दोनों को, इक्वेशन को, तो डेल्टा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 एंड डेल्टा T। इसको सॉल्व करने के बाद आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि डेल्टा R बराबर कांस्टेंट की जगह हम अल्फ़ा लेते हैं, अल्फ़ा इंटू R0 एंड डेल्टा T, और इसी अल्फ़ा को हम लोग
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये तो एक थ्योरेटिकली बात हो गई। अब आप देखिएगा, आपको दूसरे में दिखेगा कि हाउ डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0। तो आप मान लीजिए कि सपोज दैट एट 0 डिग्री सेल्सियस जो रेजिस्टेंस है मटेरियल का, हमने पहला माना कि 10 ओम है, फिर दूसरा हमने मान लिया कि 20 ओम है, और तीसरा हमने मान लिया 30 ओम है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे देख लिया। फिर हम उसी को T डिग्री सेल्सियस पे है जो है हम RT, अर्थात T डिग्री सेल्सियस पे जो उस मटेरियल का रेजिस्टेंस था वो क्या था RT। तो उसी को हमने मान लिया कि 30 है, 60 है और 90 है। अर्थात 0 डिग्री जब सेल्सियस था तो R0 का मान हमने 10 माना। फिर हम क्या किए, उस मटेरियल का टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाए, तब जो रेजिस्टेंस हुआ उस मटेरियल का 30 हो गया। अब हमने दोबारा फिर जो है एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे R0 का ही मान कितना रखा, 20 ओम रखा। फिर जो है T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे RT का मान हमने 60 रखा। अब होगा कि 60 क्यों रखा, 30 क्यों नहीं, तो हमने अंक गणितीय फार्मूला के हिसाब से जनरल की कोई चीज़ 10 पे 30 है तो 20 पे 60 हो गई, इस प्रकार हमने रख दिया, क्योंकि इनिशियल के ही हिसाब से हमको फाइनल वैल्यू मिलती है। एग्जाम्पल मान लीजिए कि यदि आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक, कल आपके पास आपने मेहनत किया या कहीं से आए, आपके पास 100 रुपये आ गया, अर्थात 90 रुपये का चेंज हुआ। ध्यान से देखिएगा। अब दूसरा मान लीजिए जो आपके पास 10 रुपया था कल, यदि उस दिन 20 रुपया हुआ होता, 20 रुपया हुआ होता तो, और यही 90 ही चेंज हुआ होता, तो फाइनल वैल्यू क्या मिलती हमको, 110 मिलती। तो जिस प्रकार हमारा इनिशियल है उसी के हिसाब से फाइनल हमारा इंक्रीज कर रहा है। 10 था तो 100 हुआ, 20 है तो हमारा कितना हुआ, 110 हुआ। या ये भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई 10 रुपये लगाता है बिजनेस के लिए, उसके 10 रुपये की जगह उसको 100 मिलता है तो 90 का प्रॉफिट हुआ। तो आपको क्या सोचेगा कि हम 20 लगाते हैं, और क्या सोच के लगाएगा कि अब हमको जो है 180 का प्रॉफिट होगा, अर्थात तब हमारे पास 200 हो जाएगा। उसी के रेशियो में हमने यहाँ पे रखा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे R0 का मान 3 वैल्यू को लिया गया है, और T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तब RT का मान क्या रखा गया। तो यदि आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो डेल्टा आर सर्वप्रथम देखिए तो क्या होगा, 30 में से 10 को यदि हम लोग माइनस करेंगे तो 20 ओम बचेगा। फिर दूसरा यदि हम वैल्यू लेंगे तो डेल्टा आर बराबर दोस्तों 60 में से यदि हम 20 घटाएंगे तो 40 ओम बचेगा। तीसरा 90 में से 30 घटाएंगे तो 60। तो ये देखिए कि हमारा जो था इनिशियल रेजिस्टेंस जो था उसी के अकॉर्डिंग, इससे दो चीज़ पता, इनिशियल के ही हिसाब से हमारा फाइनल रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, लेकिन चेंज इन रेजिस्टेंस जो है अर्थात डेल्टा आर का जो वैल्यू आया 30, 40 और 60, ये भी उसी के हिसाब से बढ़ रहा है। तो चेंज इन रेजिस्टेंस जो है ये देखिए कैसे बढ़ा, अर्थात ये डायरेक्टली है, यदि हम कम करते जाएंगे तो ये कम वैल्यू प्राप्त होगी। तो इससे हमें ये समझ में आता है, ये हमने एग्जाम्पल दिया है, आप इसी प्रकार और एग्जाम्पल सेट करके आप खुद से भी समझ सकते हैं। तो डेल्टा आर जो है R0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब इसी प्रकार दूसरा कि डेल्टा आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी के कैसे होता, तो डेल्टा टी बराबर दोस्तों हम लोग T2 माइनस T1 लिख सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और डेल्टा टी मान लीजिए दोस्तों कि डेल्टा टी बराबर जैसा हमने बताया T2 माइनस T1, तो T2 का मतलब मान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस T1 था और हमने उसको 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। उसका टेम्परेचर जो मटेरियल है उसका हमने क्या किया, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो T2 क्या होगा दोस्तों 10, और T1 क्या होगा 0। तो डेल्टा टी बराबर कितना आ गया, 10 डिग्री सेल्सियस आ गया। और डेल्टा आर देखिएगा दोस्तों, डेल्टा आर बराबर क्या होता है RT माइनस R0। चलिए यहाँ तक। अब मान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस 10 ओम है। कितना है दोस्तों 10 ओम। अब यदि 10 डिग्री सेल्सियस हम बढ़ा देते हैं तब उसका रेजिस्टेंस मान लीजिए कि 30 ओम हो गया। कितना हो गया दोस्तों 30 ओम हो गया। तो यहाँ डेल्टा टी दोस्तों जैसे ऊपर ही हमने बताया था कि यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस हुआ डेल्टा टी, 10 में से 0 गया
तो 10 हुआ। लेकिन तब प्रतिरोध जो है हमारा वो 10 से कितना हो गया दोस्तों 30। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने कितना माना था 10, लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस हमने बढ़ा दिया तो कितना हुआ 30। तो डेल्टा आर कितना हुआ दोस्तों 20 ओम हुआ। ठीक, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, डेल्टा आर 20 ओम हुआ। डेल्टा आर डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है, इसका यहीं पे मतलब समझ में आएगा। अब दूसरा फिर उदाहरण लेते हैं कि डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1। अब मान लीजिए कि हमने पहले जो 0 से 10 बढ़ाया था, अब हम क्या किए कि पहले जो 0 डिग्री सेल्सियस था जिस मटेरियल टेम्परेचर, अब हम उसको 10 ना बढ़ा के 30 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ा दिए। तो अब T2 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 30 और T1 0 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी कितना आया 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब यहाँ तापमान में जो परिवर्तन हुआ 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। R0 का मान हमारा कितना था 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने पहले कितना माना था रेजिस्टेंस 10 ओम माना था। लेकिन हमारा RT का मान अब कितना होगा, जो हमने पहले ज्यूम किया था कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर प्रतिरोध 30 हो गया, तो उसी के मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से अब यहाँ यदि आप देखिएगा तो हमने 0 से डायरेक्ट 30 डिग्री बढ़ा दिया। तो 0 से जब हमने 10 बढ़ाया था तो 30 ओम, तो जब 0 से 30 बढ़ा दिया था 3 गुना हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 90 ओम। तो RT का मान हमने उसी के हिसाब से यहाँ पे 90 ओम रख दिया। तो डेल्टा R कितना हो जाएगा दोस्तों RT माइनस R0 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो 90 माइनस 10 कितना हो गया दोस्तों देखो 80। अब यहाँ देखिए 0 से 30 डिग्री बढ़ा दिए तो अब यहाँ 80 ओम हो गया, और 0 से 10 डिग्री बढ़ाए थे तब डेल्टा आर कितना था दोस्तों 20 ओम। तो इस एग्जाम्पल से ये समझ में आता है कि डेल्टा आर जो है वो डेल्टा टी पे भी डिपेंडेंट है, अर्थात जितना बढ़ा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग डेल्टा आर की वैल्यू में भी चेंज हो रहा है। और कैसा चेंजिंग हो रहा है दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अर्थात बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा है, घटा देंगे तो उसी प्रकार घट जाएगा। आप घटाने वाला एग्जाम्पल लेके खुद से कैलकुलेट कीजिएगा। इसीलिए डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अब जब हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा आर बराबर कांस्टेंट का सिंबल हटेगा जिसको हम अल्फ़ा बोलते हैं, तो अल्फ़ा आर 0 डेल्टा टी अल्फ़ा बराबर डेल्टा आर अपॉन R0 डेल्टा टी। अब अल्फ़ा का आप यूनिट भी आप देख सकते हैं, ऊपर डेल्टा आर के जगह भी ओम, नीचे R0 की जगह भी ओम, फिर मल्टीप्लाई टी का SI यूनिट क्या होता है अर्थात टेम्परेचर का दोस्तों केल्विन, तो केल्विन हो गया, ओम से ओम कट गया 1/K अर्थात K इनवर्स इसका SI यूनिट हो गया। तो ये तो था बात इसका। अब जो है हम ये जानेंगे कि आखिर ये टेम्परेचर कोफिशिएंट का इतना डेरिवेशन तो पढ़ लिए, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसे इसका डेरिवेशन था भी ये पढ़े, लेकिन ये था कि इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम कैसे समझें। तो देखिए इसके लिए हम फिर से लिखते हैं। अल्फ़ा बराबर देखिएगा कि ध्यान से क्या था, अल्फ़ा बराबर था डेल्टा आर बटे R0 डेल्टा टी। डेल्टा आर क्या था दोस्तों चेंज इन रेजिस्टेंस, तो इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस पर ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड पर डिग्री सेल्सियस या केल्विन चेंज इन टेम्परेचर और राइज इन टेम्परेचर अर्थात तापमान में परिवर्तन या तापमान में वृद्धि। अब यहाँ पर प्रति का बात आ गया है, चेंज इन रेजिस्टेंस प्रति ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड प्रति डिग्री सेल्सियस में हम बता रहे हैं आपको प्रति डिग्री सेल्सियस, अर्थात रेजिस्टेंस में जो चेंजिंग है वो अपने ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, पर ओरिजिनल रेजिस्टेंस और पर, ठीक ना, पर बोल दे या यूनिट, चेंज इन रेजिस्टेंस यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड यूनिट ही टेम्परेचर राइज या टेम्परेचर चेंज इन सेल्सियस या केल्विन कितना हो रहा है। इसका एक उदाहरण देख लीजिएगा आप लोग। मान लीजिए सपोज दैट जैसे कि डेल्टा आर बराबर होता है RT माइनस R0, हमने T डिग्री सेल्सियस पे RT का वैल्यू 30 रखा और 0 डिग्री सेल्सियस पे 10 ओम रखा। तो दोस्तों इस प्रकार डेल्टा आर की वैल्यू कितनी आएगी 20 और R0 की जो वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों 10। अब डेल्टा टी की यदि बात की जाए तो T2 माइनस T1, तो T2 कितना है 10 डिग्री सेल्सियस और T1 कितना है दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी कितना हुआ 10 डिग्री सेल्सियस। अब अल्फ़ा बराबर लिखिएगा डेल्टा आर
अपॉन R0 डेल्टा टी। ऊपर कितना लिख सकते हैं दोस्तों, डेल्टा आर की जगह 20 मल्टीप्लाई R0 की जगह 10 मल्टीप्लाई 10। तो अब देखिए इधर R0 की जगह पे जो 10 लिखा था उससे हम ऊपर वाले 20 को काट देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 2 ओम बचेगा। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं जैसा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि 2 ओम पर ओरिजिनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई 10 डिग्री सेल्सियस। हमने यहाँ टेम्परेचर सेल्सियस की यूनिट में लिया है और उधर हमने जो यूनिट बताया था वो आपका उसका SI यूनिट था, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो ये तो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो क्या हुआ, 10 ओम का चेंज हुआ पर ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड 10 डिग्री सेल्सियस पे, अर्थात जो हम 10 डिग्री सेल्सियस जब इंक्रीज करेंगे और पर ओम ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था, अर्थात R0 डिग्री सेल्सियस पे 10 ओम था वो, लेकिन 10 ओम पे नहीं, हम यहाँ 1 ओम पर मतलब 1 ओम, तो 1 ओम पे यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस में चेंज हो कब, 10 डिग्री सेल्सियस प्रति 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज में। लेकिन जो अल्फा का जो डेफिनेशन है वो कहता है कि चेंज इन रेजिस्टेंस पर ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज और टेम्परेचर चेंज। तो अब अल्फा बराबर हम लिखें तो 2 ओम अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड अर्थात मल्टीप्लाई का सिंबल है 10 डिग्री सेल्सियस। तो अब जो है यदि 10 से इसको 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.2 और ऊपर यदि हम ओम लिखे 0.2 ओम अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस, मतलब बटे का लगे मतलब पर हो गया, जिससे कि हम लोग करंट का डेफिनेशन जो फार्मूला लिखते हैं, सॉरी, तो आई बराबर क्या लिखते हैं, Q/T, मतलब चार्ज पर सेकेंड, कितना चार्ज पर सेकेंड जो है हमारा एक सिरे से इस सिरे से फ्लो हो रहा है। तो हम बोलते हैं ना, जिसे 5 एम्पियर है यदि, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 कूलम पर सेकेंड, मतलब 5 कूलम का चार्ज जो है यहाँ से क्रॉस सेक्शन एरिया से आर पार हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं। इसी प्रकार है 0.2 ओम पर ओरिजिनल रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, कितना, 0.2 ओम पर ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड पर टेम्परेचर राइज, पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज। अब इसका दूसरा उदाहरण, अर्थात बहुत सरल भाषा में समझिए, 0.2 ओम का रेजिस्टेंस में चेंज हो रहा है, मतलब कि जब 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ और था रेजिस्टेंस, और उसको जितने भी डिग्री सेल्सियस हम बढ़ा रहे हैं उस मटेरियल का तापमान, तब उस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस हो रहा है, तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, जैसे हमने लिया था कि 0 डिग्री पे 10 है और फिर उसके बाद 10 डिग्री सेल्सियस पे 30 है, तो 30 में से 10 गया, तो ये जो 20 जो चेंजिंग था, तो उसी चेंज के बारे में यहाँ बताया जाता है। तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसी का इसमें महत्व है। तो यहाँ 0.2 ओम प्रति ओरिजिनल रेजिस्टेंस, यदि ओरिजिनल रेजिस्टेंस 1 है तब जो है ओरिजिनल रेजिस्टेंस भी 1 है, और इसके साथ ही टेम्परेचर में जो वृद्धि किया गया है वो भी यदि 1 ही डिग्री सेल्सियस किया गया है, तब जो है जो हमारा जो फाइनल रेजिस्टेंस था, जो चेंज इन रेजिस्टेंस था वो कितना होगा, 0.2 ओम का होगा। अल्फ़ा का मतलब यही होता है। इतने एक्सप्लेनेशन के साथ यूट्यूब पे अभी तक वीडियो नहीं है, आप लोग देखिएगा, जो समझने वाले स्टूडेंट होंगे वो इसको ज़रूर समझेंगे। तो अल्फ़ा का मतलब क्या हुआ कि चेंज इन रेजिस्टेंस पर ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज। बहुत साधारण भाषा में एक बार फिर बताते हैं कि 0.2 ओम का रेजिस्टेंस में चेंज आएगा यदि ओरिजिनल रेजिस्टेंस 1 ओम हो और उसमें टेम्परेचर वृद्धि भी 1 डिग्री सेल्सियस की हुई हो तब। अब यहाँ पे कितने डिग्री सेल्सियस की हुई थी, 10 डिग्री सेल्सियस की, और ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था, वो भी 10, और यहाँ प्रति मान लीजिए 1 ओम ओरिजिनल रेजिस्टेंस था, तब 1 ओम ओरिजिनल रेजिस्टेंस और 1 ओम और 1 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर वृद्धि की, तब 0.2 ओम की वृद्धि होगी। लेकिन मान लीजिए यदि 10 जो है ओम ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, तो 1 ओम ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे जब 0.2 ओम की वृद्धि हो रही है और 1 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम अब निकालेंगे कि 0.2 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, अर्थात ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था, 10, जब 1 ओरिजिनल रेजिस्टेंस था तो 0.2 वृद्धि हो रही थी एट 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने पे। तो अभी हम 1 डिग्री पे ही करेंगे, सिर्फ ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो 10 था, तो 1 पे 0.2 का, तो 10 ओरिजिनल रेजिस्टेंस होने पे कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। बट अभी
यूनिट टेम्परेचर राइज। अब हम क्या कर देंगे कि 10 कर देंगे, तो हम ए के यदि हमारा कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज था, तो अब हमारा कितना आ गया, 2 ओम का वृद्धि आ गया, और ओरिजिनल रेजिस्टेंस इस केस में हमारा 10 है, 10 ओम है। अब यदि हम 10 डिग्री टेम्परेचर कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10 अर्थात 20, तो वही 20 तो चेंज आ रहा था, डेल्टा आर बराबर 30 माइनस 10 20। तो ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। यदि और आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी इसमें शंका हो तो आप नीचे कमेंट करें। जय हिंद।